नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस। इसको समझने के लिए हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है टॉपिक को। कि पहले हम समझेंगे कि आईपीएमए का कॉन्सेप्ट क्या है, एवेल्युएशन प्रोसीजर, एनालिसिस, और फिर इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक ये मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन है। इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये हमारा अ, ये इसको हम कह सकते हैं डिपेंडेंट, इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और ये x1 x2 x2 हम x3 हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ हम एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह यहाँ पे कंस्ट्रक्ट लेंगे एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट, और ये x1 x2 x3 जो है हमारे ये होंगे जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट। ये एंडोजीनियस और ये एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट। खैर, अभी इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे एक सिंपल मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ इंपोर्टेंस और परफॉर्मेंस का क्या मतलब है इसमें। तो यहाँ हम दो चीजें देख रहे हैं। एक तो टर्म है इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस जो रिलेटेड है वो इस कॉफिशिएंट से रिलेटेड है, जिसमें हम टोटल इफेक्ट देखते हैं कि टोटल इफेक्ट इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कितना हो रहा है। ठीक है। तो ये बीटा क्या है, बेसिकली कॉफिशिएंट है, और टोटल इफेक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को दोनों को मिला के ये टारगेट कंस्ट्रक्ट को कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये जो टर्म है x1, तो ये इंपोर्टेंस तो रिलेटेड हो गया हमारा बीटा से, और ये जो परफॉर्मेंस है टर्म ये रिलेटेड हो गया हमारा स्कोर से। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं x1 x2 x3 x4, बहुत सारे क्वेश्चंस लेते हैं हम आइटम्स। तो जैसे मैंने इसको 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल में लिया, 1 to 5, स्ट्रोंगली डिसएग्री टू स्ट्रोंगली एग्री, या 7 पॉइंट स्केल में ले लिया हमने। ठीक है। तो ये जो है ये रॉ स्कोर है। रॉ स्कोर हम इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस को। ठीक है। तो दो टर्म है, इंपोर्टेंस और परफॉर्मेंस, का मतलब है कि टोटल इफेक्ट और रॉ स्कोर। और हम ये जानना चाहते हैं आईपीएमए टेक्निक से कि किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट या टोटल इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल का किसका है ज्यादा, x1 का, x2 का, x3 का। तो वो जो टोटल इफेक्ट तो पता चलेगा हमें बीटा से। और एक लो परफॉर्मेंस मतलब रॉ स्कोर जिसका कम है, और जैसे ये हमारा 1 to 7 है या 1 to 5 है, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 0 to 100 के रॉ स्कोर में। ठीक है। तो हम जिसकी परफॉर्मेंस 0 के आसपास होगी इसको लो स्कोर कहेंगे, जिसकी परफॉर्मेंस 100 के आसपास होगी हाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाई तो हमारा होना चाहिए ये टोटल इफेक्ट, और जो लो है वो होना चाहिए हमारा ये परफॉर्मेंस रॉ स्कोर। ऐसे वेरिएबल्स को हम एक जो ये मैप के थ्रू जो है हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस वाले उसमें क्वाड्रेंट में जो हमारा कोफिशिएंट होगा, चाहे वो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 जो भी है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें इंप्रूवमेंट हम करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली पर्पज है इसका इंपोर्टेंस परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस का। हम वो पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका कोफिशिएंट का मतलब टोटल इफेक्ट कितना, और उसके परफॉर्मेंस मतलब रॉ स्कोर कितना। बस यही हमारा इसमें पर्पज होता है। इंपोर्टेंस परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है ये एक सिंपल एंड यूजफुल टेक्निक है। आइडेंटिफाई दोज एट्रीब्यूट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस आर मोस्ट इन नीड टू इम्प्रूवमेंट। मतलब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उनमें से कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जिसका टोटल इफेक्ट ज्यादा है और उसका परफॉर्मेंस कम है। और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसका जो पर्पज है आईपीएम में का केवल आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा कंस्ट्रक्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं हम इसमें।
प्रीडिसेसर्स का मतलब है कि ये हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई प्रीडिसेसर्स, ये हैव रिलेटिवली हाई इंपोर्टेंस, मतलब ये बीटा हाई हो, टोटल इफेक्ट टारगेट कंस्ट्रक्ट के लिए टारगेट कंस्ट्रक्ट है, बट ऑल्सो रिलेटिव लो परफॉर्मेंस, मतलब इसमें से इनकी लो परफॉर्मेंस, बस यही हमारा इसका पर्पज होता है। इसको बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कि कौन सा ऐसा हमारा एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है जिसका हाई इफेक्ट हो, इंपोर्टेंस हो और लो परफॉर्मेंस हो, यही हमारा पर्पज है इसमें। अब इसमें हमने जो ये आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर तो हम लेते हैं इंपोर्टेंस, मतलब टोटल इफेक्ट बीटा हम कह सकते हैं, और ये जो एक्स वाई एक्सिस पर जो हमने लिया परफॉर्मेंस रॉ स्कोर हमने लिया जो 0 to 100 के बीच में होगा। और ये बीटा कोफिशिएंट 0 to 1 भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन में किसका बीटा ज्यादा है। मान लीजिए बीटा किसी एक एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट का आ गया 0.45, तो ये वैल्यू बस हमारी 0.45 मैक्सिमम होगी, और जो बाकी के इससे कम होंगी वो वैल्यू यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो इस मैप में हमने जो है परफॉर्मेंस तो लेना है वाई एक्सिस पर, और जो टोटल इफेक्ट है या इंपोर्टेंस है वो एक्स एक्सिस पर हम इसको लेंगे। अब इसमें एवेल्युएशन क्या क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले इसमें 5 चीजें हैं। पहले तो हम रिक्वायरमेंट चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो डेटा है वो डेटा अप्रोप्रिएट है इस टेक्निक को यूज करने के लिए या नहीं। फिर इसमें हम परफॉर्मेंस वैल्यू निकालेंगे। परफॉर्मेंस वैल्यू का मतलब है जैसे ये वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, इनका जो रॉ स्कोर है वो निकालेंगे और इनका मीन स्कोर भी हम निकाल लेंगे, x1 का, x2 का, x3 का, x4 का। फिर इसके बाद कंपटीशन ऑफ इम्पोर्टेंस वैल्यू। इम्पोर्टेंस वैल्यू जैसे मैंने बताया ये टोटल इफेक्ट से रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा। तो टोटल इफेक्ट हमारा कैसे होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप प्लस इनडायरेक्ट, दोनों को मिला के हम जो है टोटल इफेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हमें क्या करना है, एक मैप बना देना है जिसमें 4 क्वाड्रेंट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इसको हमें ज्यादा फोकस करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट को। फिर एक्सटेंशन ऑफ आईपीएमए ऑन इंडिकेटर लेवल। तो अभी तो हम कंस्ट्रक्ट लेवल पर हम ये कर रहे हैं कि कौन सा एक्सोजीनियस टारगेट कंस्ट्रक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका टोटल इफेक्ट हाई कितना है, उसका लो परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन हम उस कंस्ट्रक्ट के जो इंडिकेटर्स हैं तो उस लेवल पे भी इसको एक्सटेंड करके वो भी फाइंड कर लेंगे कि ये कंस्ट्रक्ट में मान लीजिए 5 हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, क्वेश्चन है, तो उसमें से 3 जो हाई हैं और उनका जो लो परफॉर्मेंस है उनको भी हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 5 चीजें हमें चाहिए, तो मैं वन बाय वन करके इसको कर रहा हूं। तो पहले तो हमारा जो इसका होगा, जितने भी हमारे क्वेश्चन है, चाहे हम वो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल में ले या 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल के क्वेश्चन है, उन्हें सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे 0 to 100 में। ये हमें नहीं करना, सॉफ्टवेयर अपना करके इसको दे देगा 0 to 100 में इसको कन्वर्ट कर लेगा। और 0 का मतलब है कि लो स्कोर, और 100 के आसपास है उसका मतलब है हाई स्कोर। अब इसके बाद जो है, चाहे हमारा फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट हो या रिफ्लेक्टिव हो, केवल हम जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो आउटर वेट को, ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्टिव है तो आउटर लोडिंग और फॉर्मेटिव है तो आउटर वेट, नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसमें हम केवल आउटर वेट देखेंगे, भले ही हमारे मॉडल में सारे के सारे रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट क्यों ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल, और इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सारे जो आउटर वेट है हमारे वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर सारे आउटर वेट हमारे पॉजिटिव हैं तो हम कहेंगे कि ये जो डेटा है ठीक है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं आईपीएम में। अब ये जो आईपीएम में रीस्केल, जैसे हमने बताया कि 0 to 100 में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कर देगा, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। ये हमारा जैसे ओरिजिनल स्कोर है, ये 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे मान लीजिए
ये वाला जो क्वेश्चन है ये 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे है, ये रेस्पोंडेंट वन है, हॉरिजेंटली इसने हर एक क्वेश्चन के जवाब दे दिए। तो जब इसको हमें क्या करना, कन्वर्ट, मतलब हम नहीं करेंगे, ये सॉफ्टवेयर अपने आप इसको कन्वर्ट करके, जैसे 5 मैक्सिमम है और यहाँ 4 वाले में आप देख रहे हैं 1 लोएस्ट है, तो इसको जब हम रीस्केल करेंगे तो रीस्केल में देखिए जो मैक्सिमम था उसका ये आ गया आपका 100 आ गया है ना, और ये 0 आ गया। तो हमने कहा था ना कि 0 to 100 के बीच में, 0 to 100 में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होके आ जाएगा। एक तो हमें ये करना है सेकंड स्टेप में रीस्केल्ड इंडिकेटर डेटा। फिर जो है इनकी जो परफॉर्मेंस वैल्यू है, अब इसमें ये भी देखना है हमें, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर मेजरमेंट मॉडल ऑफ ए लेटेंट वेरिएबल, जो हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं, लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं, वो रिफ्लेक्टिव हो चाहे फॉर्मेटिव हो, सबको हम रीस्केल्ड करते हैं, ठीक है ना। और इससे हमें कोई फर्क नहीं, दोनों ही केस में चाहे रिफ्लेक्टिव हो या फॉर्मेटिव, हम आउटर वेट को ही दोनों केसेस में कंसिडर करेंगे। और फिर इसके बाद जो है, जो लेटेंट ये हमारे जो वेरिएबल स्कोर है, इनका हमने मीन वैल्यू ले लिया। तो जैसे पहला वाला जो कंस्ट्रक्ट है इसका मीन वैल्यू आ गया 60, सॉरी इसका जो पहले केस का 64.3। मान लीजिए इस कंस्ट्रक्ट में हमारे पास 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन है, जैसे ये x1 x2 x3 x4, तो इन चारों का मीन लेके ये हमारे पास आ गया है। ऐसे सेकंड कंस्ट्रक्ट में हो सकते हैं हमारे पास 4 क्वेश्चन हो, x5 x6, उनका ये मीन आ गया, ठीक है ना। और फिर फाइनली हमने इस कंस्ट्रक्ट का मीन यहां पर निकाल लिया, इन कंस्ट्रक्ट का मीन हमारे पास ये आ गया। तो एक तो हम लेटेंट वेरिएबल स्कोर का जो है मीन वैल्यू निकालेंगे इसमें, और उसके बाद जो है फिर हम इंपॉर्टेंस वैल्यू निकालेंगे अपने जो बीटा कोफिशिएंट है उसकी, टोटल इफेक्ट की। कंस्ट्रक्ट इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग अनदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब दो, टोटल इफेक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टोटल इफेक्ट हम इसमें चेक करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है हमारा स्ट्रक्चरल मॉडल में, उनकी हम जो है वैल्यू निकालेंगे कि कितना। अब उसका क्राइटेरिया क्या होगा वैल्यू निकालने का, जैसे एक छोटे से एग्जांपल से हम इसमें समझ सकते हैं। ये हमारे पास वो है कंस्ट्रक्ट y1 y2 y3 एंड y4, ठीक है। अब इसमें 4 क्वेश्चन हैं, x1 x2, इसमें भी 4 है, सारे कंस्ट्रक्ट में 4 4 क्वेश्चन हैं। अब मुझे इंपॉर्टेंस वैल्यू निकालनी है कि y1 जो हमारा, जैसे मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि y4 इक्वल टू बीटा 0 बीटा 1, y1 प्लस बीटा 2, y2 प्लस बीटा 3, y3 प्लस बीटा 4, y4 एंड दिस, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट कितना होगा मॉडल में, जैसे मॉडल तो हमारा ये है। तो अब इसका अगर हमें जो टोटल इफेक्ट निकालना है वाई का, तो देखो डायरेक्ट इफेक्ट तो हमारा ये आ गया 0.5, यहां से y1 का y, जो टोटल इफेक्ट तो हमारा इसका डायरेक्ट इफेक्ट तो आ गया हमारा 0.5, ठीक है। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट हमें निकालना, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट देखिए, एक तो ये y1 का यहां से y1 y2 y3 और एक ही आ गया, ठीक। तो मतलब कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई दिस 0.5 पॉइंट दिस 25 पॉइंट दिस 0.5 0.25 तो ये वैल्यू आ गई। दूसरा रूट क्या बनेगा इनडायरेक्ट इफेक्ट का, इसका बनेगा दूसरा रूट, एक है y1 y2 और y4, एक ये रूट बन गया। तो 0.5 इंटू 0.5, ये इसकी वैल्यू आ गई। तीसरा जो पॉसिबल रूट बन सकता है इनडायरेक्ट इफेक्ट का, ये होगा y1 y3 एंड दिस। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट इफेक्ट तो आराम से निकल जाता है, डायरेक्टली हम इसको निकाल लेंगे। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट में इन तीनों को हम जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.34। तो टोटल इफेक्ट जो होगा y1 का वो होगा 0.84। इसी तरीके से हम इसका निकाल लेंगे डायरेक्ट टोटल इफेक्ट y1 का, तो ये डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट कैसे होगा, एक ये रूट बन गया और एक ये बन गया, और तो पॉसिबल है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो और पॉसिबल बन नहीं पाएगा। इसी तरीके से फिर y3 का हम निकालेंगे टोटल इफेक्ट। तो इनका जब हम टोटल इफेक्ट निकालेंगे
तो इन तीनों जो हमारे एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स है उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए कि डायरेक्ट इफेक्ट इसका y1 का इतना था, इसका इतना आ गया, तो ये हमारा 0.84। सेकंड वाले में 0.4 और 0.06 ये आ गया। और तीसरे वाले में इनडायरेक्ट बनेगा ही नहीं, उसमें रूट। ठीक है, तो ये इस तरीके से टोटल इफेक्ट। तो दो चीजें की हैं हमने। पहले हमने जो है परफॉर्मेंस, उनका मीन वैल्यू निकाल लिया। सेकंड, ये जो थर्ड स्टेज में हम जो है इम्पोर्टेंस वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। अब चौथे में हमें क्या करना है, स्टेज पे इन दोनों को मिला के एक इनका मैप बना देना है। दी फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, क्रिएट आईपीएम में क्रिएट करना है इंपोर्टेंस परफॉर्मेंस मैप क्रिएशन। दी आईपीएम में फोकस ऑन वन की टारगेट कंस्ट्रक्ट जो भी होगा हमारे मॉडल में। जैसे इसमें Y4 हमारा एक टारगेट कंस्ट्रक्ट था, तो टारगेट कंस्ट्रक्ट के साथ जो है हम हमारे जो प्रेडिसेसर्स हैं Y1 Y2 Y3, उनका एक ऐसे मैप बना देंगे। ये तो हमारा आ गया इनकी वैल्यू इंपोर्टेंस की, और एक ये परफॉर्मेंस की। तो इस तरीके से एक ये मैप बनकर आ जाएगा, जैसे ये आप देख रहे हैं ना मैप। तो ये इसका इसका हम एक मैप क्रिएट कर देंगे इस तरीके से। ये मैप आ गया। तो ये जैसे यहाँ परफॉर्मेंस है, तो 0 to 100 है। तो जैसे मैक्स ये मान लीजिए 85 आ गया है किसी उसका। अब इसका हम देखेंगे ये मैक्स जो टोटल इफेक्ट, ये टोटल इफेक्ट मान लीजिए मैक्सिमम 0.84 है, तो 0.56 लगभग इसका ये यहाँ से पड़ेगा। तो एक ये कंस्ट्रक्ट का इस तरीके से ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो है मैप क्रिएट हो जाएगा। बस हमें दो चीजें चाहिए, एक तो इम्पोर्टेंस की वैल्यू और दूसरा जो है परफॉर्मेंस की वैल्यू। तो हम अपना एक मैप क्रिएट कर सकते हैं। और उस मैप को क्रिएट करने के बाद हमें करना क्या है, हमारी जो हाईएस्ट प्रियोरिटी होगी, जैसे ये मेरा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जो भी कंस्ट्रक्ट इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं वो हमारी हाईएस्ट प्रियोरिटी होगी। उसी में हमें इंप्रूवमेंट करना है ना। ये हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद जो है अगर इसमें मान लीजिए कोई टारगेट कंस्ट्रक्ट के जो प्रीडिसेसर्स हैं नहीं आते हैं, और सेकंड इस वाले फर्स्ट वाले उसमें आते हैं, तो फिर हम उस वाले कंस्ट्रक्ट को इम्प्रूव करेंगे। और फिर थर्ड में हम अगर इसमें भी नहीं आते हैं तो फिर हम इस वाले करेंगे, और इसमें हमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली जो प्रियोरिटी होगी हमारी वो इसी क्वाड्रेंट में होगी। तो इसी को हम जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर इसमें नहीं मिलता है तो फिर हम जो है ऊपर इसको एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब ये तो हो गया हमारा इंपोर्टेंस परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। अब ये कह रहा है कि केवल ये यहां तक ही इसको हम नहीं कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट वाइज, बट हम इसके जो इंडिकेटर्स हैं, है ना, जैसे Y1 के चार इंडिकेटर्स थे, X1 X2 X3 X4। तो इनका भी हम सभी के कंस्ट्रक्ट्स के जो इंडिकेटर्स हैं उनको लेके भी हम मैप एनालिसिस बना सकते हैं। और फिर उसमें देखेंगे कि इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में कितने हमारे इंडिकेटर्स आते हैं जिनकी हाई टोटल इफेक्ट है, लो परफॉर्मेंस है, तो उनको हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट से लेके इंडिकेटर लेवल तक, है ना। कंस्ट्रक्ट लेवल का तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए। ये देखिए जैसे हमने बताया ये क्वेश्चंस हैं X4 X8 X3 X7। तो इनको हमें जो है इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो है हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है 0.384 है, और ये जो इसके बाद जो बाकी के हमारे इंडिकेटर्स हैं उनकी वैल्यू है। ठीक है। अब एनालिसिस क्या क्या करना, देखिए ये हमने एक मॉडल लिया है जो केस स्टडी है हमारी। ये है UTAUT, यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वेंकटेश एट ऑल 2003 की। और ये हमने जो इसमें रिसर्च पेपर लिया है, gain more insight from your PLS SEM result, the importance performance map analysis। तो इस रिसर्च पेपर को भी हम जो है हमने इसका बेस बनाया है। और हम लोग जो है इस रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग
आईपीएमए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अच्छी हो सकती है। तो ये इन्होंने ये रिसर्च पेपर है, गेन मोर इंसाइट फ्रॉम योर पीएलएस एसईएम रिजल्ट द इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो ये जो मेरा लेक्चर है वो इसी रिसर्च पेपर के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर इन्होंने इसको दिखाया है कि हमें कैसे ये मॉडल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट निकालना, टोटल इफेक्ट, उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और फिर जैसे रिक्वायरमेंट चेक की हम बात कर रहे हैं, ये 5 स्टेप्स हैं, जो हमने 5 स्टेप्स अभी लिए हैं। और उसके बाद जो है हम ये केस स्टडी लेंगे यूटी एयूटी की, और उसमें हमें 2 स्टेप्स में परफॉर्म करना है। ये हमारा एग्जाम्पल है। ये जो टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल का ही एक्सटेंशन है यूटी एयूटी मॉडल। तो इसमें हम जो है, ये हमारा मॉडल है जिसमें हमारे पास ये 6 इंडिकेटर्स हैं। 6, इसमें आप देखेंगे वो है 6 कंस्ट्रक्ट्स। जैसे एक ये यूज, एक्चुअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल इंटेंशन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये 6 कंस्ट्रक्ट्स हैं हमारे पास। और इनको जो है हम अपने इसमें सब्जेक्टिव नॉर्म हो गया, फैसिलिटेटिंग कंडीशंस हो गई, तो ये इस तरीके से ये वेरिएबल्स हैं। और इनके जो हर एक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर लेंगे। डेटा सेट जो है ये हमारा 722 का डेटा सेट है, और इसको हम यहाँ अपने जो इसको पीएलएस में कैसे परफॉर्म करना है वो भी हम इसको डायग्राम के थ्रू आपको शो कर सकते हैं। मैं भी जो इनका जो नाम है इंडिकेटर्स का वो भी आपको बता देता हूं। यहाँ आप देखिए, ये जो हमारे पास है इंडिकेटर, ये तो यहाँ हम जो है अपना एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद जो है फिर इसको हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैं इसका जो, ये मेरा एक्चुअल डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हमारे पास 4, ये परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट एक्सपेक्टेंसी, सब्जेक्टिव नॉर्म्स, फैसिलिटेटिंग कंडीशंस, ये एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है। और 2 हमारे पास एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट हैं, बिहेवियरल इंटेंशन एंड एक्चुअल यूजेज बिहेवियर। लेकिन जब हम एक्चुअल यूजेज बिहेवियर को टारगेट कंस्ट्रक्ट कहेंगे तो ये वाला जो अभी एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट था, इसके रेस्पेक्ट में ये भी एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 जो है हमारे एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है, और एक हमारा एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को हम जो है बना के फिर इसको एनालिसिस करना 2 स्टेप्स में। पहले स्टेप में एनालिसिस पीएलएस एल्गोरिथम हमें करना है, और सेकंड स्टेप में जो हमें परफॉर्म करना है वो इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस, इसके रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। और 2 स्टेप्स में ही बस इसको परफॉर्म करना है। और इसके बाद जो है इंटरप्रिटेशन हमें करना है, कि सबसे पहले पहला जो इंटरप्रिटेशन, रिपोर्टिंग ऑफ रिक्वायरमेंट चेक। तो अभी इसको जो है हम 1 बाय 1 स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे, और एक एक स्टेप्स को एक्सप्लेन करते चलेंगे एनालिसिस के साथ साथ। तो ये केस स्टडी है हमारी यूटी एयूटी मॉडल का, जिसमें हमारे पास जो टारगेट कंस्ट्रक्ट है वो हम एक्चुअल यूजेज बिहेवियर को ले रहे हैं, और बाकी जो पांचों हैं कंस्ट्रक्ट उनको हम एंडो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट ले रहे हैं, या प्रीडिसेसर्स हम ले रहे हैं। ये टारगेट कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हमें 2 स्टेप्स में परफॉर्म करना है। जैसे पहले तो हमें पीएलएस एल्गोरिथम हमें इसमें निकालना है, और इसको स्टार्ट कैलकुलेशन के बाद जो है, यहाँ हमारे पास जो है सबसे पहले इसमें हमें आउटर वेट चेक करना है। बेसिकली जो आउटर वेट है, ये मैं लिस्ट की तरह इसको ले लेता हूँ। तो देखिए, हमें जो हमारे पास जो इसके
रिजल्ट्स हैं पहले स्टेप्स के, कि ये तो हमें पता है कि ये 0 to 100 में कन्वर्ट हो जाता है जब हम आईपीएम इसमें लगाएंगे। तो अभी फर्स्ट स्टेप में तो हमें ये चेक करना है कि क्या सारे आउटर वेट्स जितने भी हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, हालांकि सारे के सारे जो कंस्ट्रक्ट है वो रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल के हैं, तो इसमें हम आउटर वेट चेक करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा जो कंस्ट्रक्ट है वो रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है या फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है, दोनों में ही हम जो है आउटर वेट हम चेक करेंगे। ये कंडीशन है आईपीएमए की। वैसे रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल में हम हमेशा आउटर लोडिंग चेक करते हैं और फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल में आउटर वेट, लेकिन यहाँ इसकी कंडीशन है कि चाहे मॉडल रिफ्लेक्टिव हो या फॉर्मेटिव, उसमें दोनों में आउटर वेट, ये सारे आउटर वेट प्लस होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे जो आउटर वेट हैं वो प्लस की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब देखिए हम हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस वैल्यू। तो ये हमें जो मिलेगा, ये मिलेगा हमें आईपीएम में अप्लाई करने से। तो यहाँ पर हम अपने मॉडल पर जाते हैं वापस, और परफॉर्म करना है हमें कैलकुलेट और आईपीएमए इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस। और यहाँ पे हमने पहले से ही चूज किया हुआ है एक्चुअल यूजेज बिहेवियर। हालांकि हमारे पास दो एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट है, एक बिहेवियरल इंटेंशन है और एक एक्चुअल यूजेज बिहेवियर है। तो हम यहाँ पर एक्चुअल यूजेज बिहेवियर को ले रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल ये हमारा टारगेट कंस्ट्रक्ट हो गया, और ये स्टार्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ से जो से देखेंगे आप, इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस का हमारे पास ये मैप बनकर आ गया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है पांच वो है कंस्ट्रक्ट है। तो इसमें जो इस स्टेज में हम क्या करेंगे कि जो हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं उसमें देखेंगे कि किसका इम्पैक्ट, टोटल इफेक्ट ज्यादा है। तो टोटल इफेक्ट के लिए जो है यहाँ इनकी वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये तो आ गया है इनका टोटल इफेक्ट। तो टोटल इफेक्ट हमें पता चल रहा है कि जो एक्चुअल यूजेज बिहेवियर पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो रहा है वो बिहेवियरल इंटेंशन का है, जिसका जो टोटल इफेक्ट है 0.375। ठीक है ना, तो ये आ गया। और इसके बाद जो दूसरा कंस्ट्रक्ट है वो है फैसिलिटेटिंग कंडीशन। ये इसका भी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है एक्चुअल यूजेज बिहेवियर पे। ये तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंस की वैल्यू। इंपॉर्टेंस का मतलब है कि टोटल इफेक्ट की वैल्यू हमारी ये आ गई। और ये जो टोटल इफेक्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ हम यहाँ से भी देख सकते हैं। टोटल इफेक्ट जो ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है इसमें भी हमें पता चल गया कि देखिए ये सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी बिहेवियरल इंटेंशन इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्चुअल यूजेज बिहेवियर को, सेकेंड नंबर पे ये कर रहा है। और अगर हम देखें सब्जेक्टिव नॉर्म जो है सबसे कम इसका टोटल इफेक्ट है। तो हम जो फोकस रखेंगे एक तो बिहेवियरल इंटेंशन पे, दूसरा जो फैसिलिटेटिंग कंडीशंस पे। ठीक है, तो एक तो ये आ गया। दूसरा जो है हमारा एक ये परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, यहाँ परफॉर्मेंस जो है ये हम देख सकते हैं लेटेंट वेरिएबल, और ये हमारे हो गए मेजर्ड वेरिएबल, मतलब जो आइटम्स है। खैर अभी हम बात कर रहे हैं लेटेंट वेरिएबल मतलब कंस्ट्रक्ट के। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी का सबसे ज्यादा है, और सब्जेक्ट इसमें ये एक्चुअल यूजेज बिहेवियर का सबसे कम है। तो हमें तो अपने मॉडल में जिसका हाई जो है वो हो, क्या कहते हैं, जिसका हाई टोटल इफेक्ट हो और लो परफॉर्मेंस हो, वो हमें इसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो हम मैप एनालिसिस से हम चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पर मैप आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मैप आ गया अब, और इस मैप में ही हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कस्टमाइज कर लेंगे, जिसमें जो एक्स एक्सिस पर, देखिए चलिए मैं कस्टमाइज बाद में करूंगा, क्योंकि वो जो स्टेप सेकंड और थर्ड में हमें मीन वैल्यू भी निकालनी है, मीन इंपॉर्टेंस एंड मीन परफॉर्मेंस। तो उसके बाद जब मीन वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ हम जो है इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरे पास आ गया है ये वैल्यू,
जिसमें टारगेट कंस्ट्रक्ट हमने लिया था, इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये जो सेकंड स्टेप में हमने देखा कि हमारी जो परफॉर्मेंस की वैल्यू है वो बिहेवियरल इंटेंशन की 82, एफर्ट एक्सपेक्टेंसी की 80, तो इस तरीके से ये वैल्यूज गिवन है। और सेकंड स्टेप में हमने कहा कि मीन परफॉर्मेंस निकाल लेंगे, है ना। मीन परफॉर्मेंस जब निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 79.9 आ गया है। और इसके बाद जो है हम जो जो परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा 89.065 परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी की है, और सबसे कम जो है सब्जेक्टिव नॉर्म की है। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, इम्पोर्टेंस की मीन वैल्यू निकालनी है। इम्पोर्टेंस हमारा एक्स एक्सिस पर होता टोटल इफेक्ट। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो टोटल इफेक्ट आ रहा है बिहेवियरल इंटेंशन का, डायरेक्टली इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप तो बन ही नहीं रही है। तो ये इसका आ गया 0.375। और सेकंड नंबर पे जो है फैसिलिटेटिंग कंडीशन का हमारा टोटल इफेक्ट आ गया। हमारा मॉडल इस तरीके का है ये कि इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप बन ही नहीं पा रही है। सो सीधा सीधा अगर हम देखें तो डायरेक्ट ही दोनों रिलेशनशिप है हमारी। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हमारी जो है ये एफर्ट एक्सपेक्टेंसी और ये जो है परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी सब्जेक्टिव नॉर्म से बन रही है, लेकिन इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप ही हमारी टोटल इफेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है इसमें, कि ये जो इनकी जो पांचों जो है बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू हम चेक कर लेंगे कि क्या ये सिग्निफिकेंट है टोटल इफेक्ट या नहीं। तो हमने देखा है कि सारे के सारे टोटल इफेक्ट पी वैल्यू सबकी 0.05 से कम है, और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स मेथड है उसमें भी सारी लोअर टेल और अपर टेल की जो वैल्यू आ रही है सारी पॉजिटिव आ रही है। तो सारे के सारे ये सिग्निफिकेंट भी हैं हमारे इम्पोर्टेंस। और फिर इम्पोर्टेंस जब हमने निकाला इन सबकी वैल्यू ऐड करके मीन इम्पोर्टेंस हमारा आ गया 0.173। और 79.9 हमारा आ रहा था ये परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू से 0.173 हमारा वो है इम्पोर्टेंस। तो मैं इसमें अब ये एक जो डायग्राम है कस्टमाइज कर सकते हैं हम। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर हम लिख देंगे 0.173, ठीक है। और जो वाई एक्सिस पर है जो मीन वैल्यू वो है 79.9। तो हम यहाँ पर इसमें जो है इसका ये ग्राफ बना देंगे। तो ये देखिए हमारा ये ग्राफ बन गया है। जो लाइन है बड़ी वैसी है, बहुत हल्की लाइन आ रही है। देखिए 79 से मैं थोड़ा सा इसको अपने पेन से इसको ड्रा करूंगा, तो ये पैरेलल ले रहा हूं मैं एक्स एक्सिस के, ये आ गया हमारा। और ये वाई एक्सिस के पैरेलल जो है हमारा ये मीन आ गया इसका टोटल इफेक्ट का, ठीक है। मैक्सिमम ये आ रहा था हमारा 0.39 समथिंग। तो इसका जो मीन ये आ गया। ये हमारी जो क्वाड्रेंट है, अगर मैं यहां से करूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसमें वैसे कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर रहा है दोनों को। तो हमें हमें जो फोकस करना है वो इस कंस्ट्रक्ट के ऊपर करना है, क्योंकि इसका जो वो है जो मीन जो वैल्यू है इसका टोटल इफेक्ट, वो यहाँ पर आप देखिए ये एक्स एक्सिस पर टोटल इफेक्ट हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पर। तो इसकी जो वैल्यू है ये पॉइंट जो अभी हमने चेक की है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू फिर से इसकी बता देता हूँ कंस्ट्रक्ट की, यह 0.75, ठीक है ना। ये 0.375 हमारा आ गया है। और ये 0.375 इसकी वैल्यू है हमारे जो कंस्ट्रक्ट का जो नाम है वो है बिहेवियरल इंटेंशन। ये हमारा बिहेवियरल इंटेंशन है। तो हम इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, और इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो ये होगा जब इसको आप जो है ये हॉरिजेंटली हम इस वर्टिकल से कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी बिहेवियरल इंटेंशन का। जो मैं इसका परफॉर्मेंस का वैल्यू चेक कर लूं कि इसका कितना आ रहा है, बिहेवियरल इंटेंशन का 82.63। तो ये 82
63, ये देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं इसको 82.63 लगभग यहाँ पर आएगा इसका, जब एग्जैक्टली हम इसका वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक पार्ट इसमें। अब इसको कैसे हमें रिपोर्टिंग करनी है वो भी हम देख लेते हैं। इसको, ये तो पता चल गया हमें कि जो है इसमें बिहेवियरल इंटेंशन जो है वो हमारा जो टारगेट कंस्ट्रक्ट है एक्चुअल यूजेज बिहेवियर को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने मैप बना दिया है। तो इस मैप से हमें ये पता चलता है केवल इसी को हमको ज्यादा काम करना है। बाकी सेकंड नंबर पे जो हम काम करेंगे वो है फैसिलिटेटिंग कंडीशन, जिसका, या एक मिनट, किसका इसमें, हाँ, फैसिलिटेटिंग कंडीशन जो है सेकंड वाला वेरिएबल है। दोनों को हमने देखिए इस तरीके से वर्टिकल एक्सिस इंपॉर्टेंस को लिख दिया हमने और परफॉर्मेंस को इसमें लिखा है। तो दो को हम ज्यादा करेंगे काम, इनको इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे इंटरप्रिटेशन में, वी फाइंड दैट टू डायरेक्ट प्रेडिसेसर बिहेवियरल इंटेंशन एंड फैसिलिटेटिंग कंडीशंस हैव अ पर्टिकुलरली हाई इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, तो इनको हमें इंप्रूव करने की आवश्यकता है दोनों को। अब इसमें जो फिफ्थ स्टेज है इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग ऑफ एक्सटेंशन ऑफ आईपीएम में इंडिकेटर्स, ये हमारा आ गया। अब इसमें भी जो है हम ये देखेंगे कि अ, सबसे अगर मैं इसमें ऐसे ही मीन वैल्यू ले लूं, एग्जैक्टली एक्चुअली ये है नहीं, मैं ऐसे ही बना रहा हूं। तो ये जो हमारे तीनों जो वो हैं आइटम्स, इनमें हमें इंप्रूवमेंट करना है। तो देखिए तीनों आइटम्स जो है, एक तो है BI1, BI2, BI3। ठीक है ना, इससे पता चल जाएगा हमें। अब ये इनकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है, ये मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंस और ये परफॉर्मेंस की वैल्यू यहाँ पर लिख ली। और ये वैल्यू कहाँ से आई है ये भी हम जरा अपने स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर से देख लेते हैं। तो ये जैसे ये MV परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस की तो देखिए ये सारी वैल्यू आ गई हमारी। ये कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे अपने एक्सेल शीट में या वर्ड में, जहां भी आप करना चाहें। और फिर इसमें जो है ये इम्पोर्टेंस की जो वैल्यूज है, इम्पोर्टेंस में ये हमारी आ गई है। और इम्पोर्टेंस की वैल्यू, टोटल इफेक्ट, इंडिकेटर, टोटल इफेक्ट, ये इंडिकेटर्स की आ गई। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है टोटल इफेक्ट से, तो हम ले लेंगे अपनी जो इंडिकेटर की ये वैल्यू, इसी कॉलम को हमें वो करना है, पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है BI3 का कोफिशिएंट टोटल इफेक्ट ज्यादा है 0.185, सेकेंड नंबर पे BI2, और फिर बिहेवियरल इंटेंशन 1 इसका इससे कम है। तो इसको कॉपी करके, और दूसरा जो अभी हमने बताया था MV परफॉर्मेंस है ना, एक इसको कॉपी करके, और दूसरा यहाँ ये टोटल इफेक्ट को इंडिकेटर टोटल इफेक्ट करके, इसको हम जो है अपने इस डायग्राम में यहाँ इस तरीके से हम इसको बना देंगे। तो यहाँ पर हमें जो पता चल रहा है सबसे ज्यादा तो इम्पैक्ट है पहले नंबर पे BI3, सेकंड नंबर पे BI1, और फिर BI2 और BI3। ठीक है, तो इनको इम्प्रूवमेंट करने की हमें आवश्यकता है। और फिर इसको हम जो है इसकी रिपोर्टिंग इस तरीके से लिखेंगे, वी फाइंड दैट द इंडिकेटर BI3, BI2 एंड BI1 हैव a relatively high importance when focusing on the construct actual uses behavior while offering some room for performance improvement. Hence, performance improvement could focus on BI3, BI2 and BI1। ठीक है, और मोर डिटेल के लिए जो ये पेपर है, गेन मोर इनसाइट फॉर योर PLS SEM रिजल्ट, जिसको मैं एक बार फिर से करता हूं आपके सामने इस पेपर को शो। तो ये देखिए ये पेपर, आप जो है इस पेपर को पढ़ लेंगे तो इससे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है, हमने इसी रिसर्च पेपर के बेसिस पर जो है इसको एनालिसिस किया है। ठीक है, तो ये जो अ, इसमें प्लस जो दूसरे जो लिटरेचर है ये भी हम पढ़ सकते हैं इसमें। जो बुक है ए प्रीमियर ऑन पार्शियलिस्ट स्क्वायर,
और दूसरा एडवांस इश्यूज इन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। तो ये इसका लिटरेचर है, रेफरेंसेस, सोर्सेज हैं इस रिसर्च पेपर के, इससे और डिटेल में हम पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।